नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को आसान कैसे बनाएं। क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे इमोशंस में उतना बैलेंस नहीं रहता। और अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हो, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको लोअर फीलिंग से सबसे ज़्यादा डील करना पड़ता है। यानी दिन भर में बहुत ज़्यादा लो फीलिंग होती है, नेगेटिविटी आती है और फिर समझ में भी नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें और कैसे करें। ऐसे में ये ज़रूरी होता है समझना कि जब प्रोसेस आपके लिए ईजी रहेगा तो आप आसानी से उसको फॉलो भी कर पाओगे और उस प्रोसेस को एंजॉय भी करोगे। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपने स्टार्टिंग से अपने ध्यान में रखी है और कुछ चीज़ें मुझे अपनी जर्नी में पता चलती गई है, जिसने मेरी जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बनाया। और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, प्लस आप जितनी भी चाहे उतनी मैनिफेस्टेशन हमेशा आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले तो ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी फीलिंग्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमारी फीलिंग्स को लेकर हमारी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए, जिसमें ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सिचुएशन चाहे लाइफ में जैसी भी हो, मुझे अच्छा फील करना है। जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए उसकी एंड फीलिंग में जाना होता है, तो एंड फीलिंग आप देखोगे हमेशा हैप्पीनेस की होती है। अब मोस्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ऐसे इसे फॉलो करते हैं कि जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, मान लो कि आपको मिल चुकी है। अब उस फीलिंग को कई बार क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट इमोशंस को फील करना पड़ता है, जो आसानी से हो भी नहीं पाता और ऐसे में फिर माइंड भी फ्रस्ट्रेट होता है। इस जगह पे इजी ये होता है ये समझना कि आप चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट करने का रीज़न ये होता है कि उस मैनिफेस्टेशन को पाने के बाद आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे और अच्छा फील करोगे। तो जब आप इस बात को समझ जाते हो कि एंड फीलिंग अगर हैप्पीनेस की है, अच्छा फील करने की है, तो हम उसी फीलिंग को सबसे पहले क्रिएट करेंगे ताकि हमारी लाइफ में हम खुश भी रह पाए और जिन चीज़ों से हमारी खुशियाँ जुड़ती हैं वो चीज़ें आसानी से हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाए। क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जिस फीलिंग में आप होते हो। अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे फीलिंग में ज़्यादातर टाइम रहते हो तो ऐसे में ये होता है कि आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो या उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से ज़्यादा खोते हो, जिसकी वजह से आपकी डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आप डाउट फील करते हो कि मुझे जो चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए वो मुझे नहीं मिल सकती, तो लाइफ में ऐसी चीज़ें और मैनिफेस्ट होती है जहाँ पर आपका डाउट और ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसी तरीके से जब आप हैप्पीनेस की फीलिंग को क्रिएट करते हो तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसी हर वो चीज़ें आपकी लाइफ में देता जाता है जिससे आपको खुशी मिलती है। अब मैं इसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को फॉलो करता था, हैप्पी वाली फीलिंग को क्रिएट करना। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, या बोलूँगा जब मैंने नहीं भी स्टार्ट किया था, तो उस वक्त तक मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को सीख रहा था। मैं उनकी वीडियोस देखता था, उनकी बुक्स पढ़ता था, रेवती दी की वीडियोस देखता था और भी बहुत सारी वीडियोस में देखता था। ऐसे में क्या होता था, मुझे वो फीलिंग अच्छी देती थी कि मैं कुछ चीज़ों को सीख रहा हूँ। और उस वक्त मेरा डिप्रेशन वाला फेज रहता था, तो डिप्रेशन में जितना फील करता था वो चीज़ उतनी ज़्यादा मेरी लाइफ में बढ़ती जाती थी। लेकिन जब मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रहा था और सीख रहा था, बेसिकली फॉलो भी नहीं कर रहा था, तभी सीख रहा था, तो सीखने की वजह से और उन चीज़ों को सुनने की वजह से मेरी फीलिंग पहले से बेटर होने लगी। जब मेरी फीलिंग बेटर हुई तो मैं अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो गया, मेडिसिन के लिए डिप्रेशन की, जो कि इससे पहले तक मैं कभी नहीं हुआ था रेडी, क्योंकि मैं उसी फीलिंग में उलझा रहता था। इस वजह से मैं जा ही नहीं पाता था। लेकिन जब उन फीलिंग्स को मैंने रिलीज़ करना स्टार्ट किया तो मन खुद ही बन गया कि डॉक्टर के पास जाऊं। जब उनके पास गया तो उस वक्त मुझे डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती थी, तो उसके बाद जो मेडिसिन मुझे मिली थी वो मेडिसिन से मुझे नींद काफ़ी अच्छी आती थी। उससे ये होता था कि मैं ज़्यादातर टाइम सोया रहता था और जब उठा भी रहता था तो उठ के मैं पढ़ रहा होता था अब्राहम को या सुन रहा होता था अब्राहम को। ऐसे में ये होता था कि जब मैं सो रहा होता था तो मेरी कोई थॉट नहीं होते थे। यानी जब आप सोते हो तो सोते वक्त कोई आप सोच नहीं रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो तो कोई रेजिस्टेंस भी क्रिएट नहीं कर रहे हो, कोई नेगेटिविटी ही नहीं है माइंड में। तो उस वक्त क्या होता था, दिन का आधा से ज़्यादा समय जो पहले ओवर थिंकिंग में जाता था वो नींद में जाने लगा। और क्योंकि इतने टाइम से स्लीप साइकिल मेरा बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे फीलिंग अच्छी नहीं होती थी, लेकिन स्लीप साइकिल जैसे अच्छा होने लगा मेरी फीलिंग अच्छी होने लगी, मैं पहले से और अच्छा फील करने लगा। और इस बीच मैंने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया था, 2 हफ्ते का टाइम हुआ था मेडिसिन को। फिर मैंने रियलाइज़ किया था, या बोलूँगा मुझे इम्पल्स की तरह समझ में आया था कि हाँ अब मैं तैयार हूँ मेडिटेशन करने के लिए। और बस उसी वक्त ये जिद पकड़ ली थी कि मैं पूरी ज़िंदगी भर मेडिटेशन करने को तैयार हूँ, मुझे बस मेरी लाइफ को चेंज करना है, मुझे मेरी लाइफ में बस खुश रहना है। क्योंकि वो जैसा फेज था तो उस जगह पर मेरे लिए ना करियर इंपॉर्टेंट था, ना मनी इंपॉर्टेंट था, ना ही दुनिया की कोई दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट बस ये था कि मैं उस फेज में से बस निकल जाऊँ कैसे भी करके, बाकी चीज़ें तो बाद में भी देख लेंगे। फिर वहाँ से मैं कंटिन्यू मेडिटेशन करने लगा और डेली मेडिटेशन करते करते स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होता था और डाउन्स ज़्यादा होता था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करता था स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में मेरा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये इमोशंस इतने ट्रिगर क्यों हो रहे हैं मेरे, और समझ में ये आया क्योंकि मेरे अंदर भरा ही वही था। तो जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले वही रिलीज होना स्टार्ट हुआ। तो जब वो चीज़ें आपके अंदर से बाहर आ रही होती, वो नेगेटिव इमोशन आपके अंदर से बाहर आ रहे होते, तो कई बार हम उस जगह पर परेशान हो जाते हैं कि इतनी नेगेटिविटी हमें क्यों आ रही है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली लोग अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली ये सिखाया जाता है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी में रखना है, लोगों को हमेशा ब्लेस करना है, लोगों को फॉरगिव करना है। लेकिन एक अपने सेल्फ की बात उस जगह पर नहीं आती कि मुझे क्या चीज़ खुशी दे रही है उस वक्त, उस बारे में हम सोचते ही नहीं। तो वो चीज़ अब्राहम ने सिखाई थी कि अगर आपको गुस्सा आता है आप गुस्सा करो, अगर आपको लगता है ब्लेम करना है किसी के ऊपर तो आप ब्लेम करो, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है फ्रस्ट्रेशन को निकाल लो, क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से उसे निकाल लोगे तो वो आपको उतना परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि वो मेरी लाइफ में आ रही है, उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, तो आप उसी फीलिंग में रहोगे, वही चीज़ बार बार मैनिफेस्ट होती रहेगी। और अब्राहम कहती है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, ये सारे ही रेजिस्टेंस है, लेकिन एक दूसरे से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा बेहतर है। यानी डिप्रेशन से स्ट्रेस बेहतर है, स्ट्रेस से एंजाइटी बेहतर है, एंजाइटी से गुस्सा बेहतर है, गुस्से से ब्लेम बेहतर है, ब्लेम से डाउट बेहतर है। और आपको हमेशा इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। यानी आप कोई नेगेटिव इमोशन को यूज़ कर रहे हो, आप उसको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना रहे। यानी आप उसको यूज़ करके बस रिलीज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हो कि आपको गुस्सा करना है, करते नहीं रहना है। आप गुस्सा टेम्प्ररी कर रहे हो ताकि वो रिलीज़ हो जाए आपके अंदर से, क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग रहेगी आप बार बार उसी को क्रिएट करते हो। तो जब गुस्सा आता है और मेडिटेशन जब आप स्टार्ट करते हो या प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो कोई नेगेटिव इमोशन अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो इमोशन भरे हुए हैं जो बाहर आ रहे हैं। अब वो बाहर आ रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। और रिलीज़ आप उसे इस तरीके से कर पाते हो जब आप उसका गिल्ट अपने ऊपर नहीं लेते। तो ये चीज़ जब मुझे समझ में आ गई तो जितना हो सकता था मैं उतना गुस्सा करता था, जितना हो सकता था मैं उतना ब्लेम करता था। और सबसे बड़ा बोझ मैं बोलूँगा मेरे माइंड से ये उतरा था कि मुझे किसी को ब्लेस करने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत नहीं। मेरी लाइफ है, मुझे मेरी लाइफ को जस्ट बेटर बनाना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है। और जब आप इस प्रैक्टिस में इस तरीके से आगे बढ़ते हो जैसे मैं उस वक्त बढ़ रहा था, तो टाइम के साथ साथ वो सारे इमोशंस मेरे रिलीज होने लगे, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी। तो शुरू में वो चीज़ें परेशान करती थी, धीरे धीरे करके वो खुद कम होने लगी। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रहा होता था तो मेडिटेशन में कोई थॉट नहीं होता। मेडिटेशन में आप सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, और ब्रीदिंग पे जब आपका फोकस होता है तो कोई थॉट पे फोकस नहीं होता, उस वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। भले आप 15 मिनट के मेडिटेशन में 5 मिनट ही क्यों ना ब्रीदिंग पे फोकस कर पा रहे हो, तो 15 मिनट के मेडिटेशन में सिर्फ 5 मिनट के फोकस की वजह से आप 5 मिनट एटलीस्ट पूरे दिन में रेजिस्टेंस से दूर रहते हो। तो अब ऐसे में समझो कि रेजिस्टेंस यानी जितने नेगेटिव थॉट्स थे वो कितने टाइम मेरे से दूर रहते थे। जब मैं सो रहा होता था मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं होते थे, जब मैं मेडिटेशन कर रहा होता था नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के थॉट होते थे, लेकिन जब जब मेरा फोकस ब्रीदिंग पे होता था तब तब वो थॉट नहीं होते थे। तो उस तरह से 15 मिनट के मेडिटेशन में 5 मिनट मैं बोलूँगा एक अच्छी फ्लो स्टेट में रहता था, जहाँ पर नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी नहीं होती थी। और वहीं जब मैं अब्राहम को पढ़ रहा होता था या उनको सुन रहा होता था तो उस वक्त भी मैं अच्छा फील कर रहा होता था। और वो फीलिंग मेरे अंदर अच्छी वाली बढ़ने लगी, क्योंकि पहले मैं 24 घंटे परेशान ही रहता था, नींद भी नहीं आती थी। लेकिन अब क्या था, बहुत रिलैक्स फील करने लगा था, क्योंकि माइंड ओवरथिंक करना कम हो गया था। तो ऐसे में फिर मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, एक्चुअल में फीलिंग गुड कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उससे और भी आगे की चीज़ें जुड़ती गई, यानी करियर फिर जुड़ता गया, फिर मनी भी जुड़ता गया, रिलेशन भी जुड़ते गए, सारी चीज़ें अच्छी होती गई एक के बाद एक। क्योंकि पहले मेरे अंदर डिप्रेशन की फीलिंग होती थी तो उस तरह की चीज़ें और मैनिफेस्ट होती थी, वही उसके बाद हैप्पी वाली फीलिंग आने लगी तो उस तरह की चीज़ें और मैनिफेस्ट होने लगी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझी थी अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में, जिसने मेरी जर्नी को बहुत आसान बनाया, वो ये था कि अपनी डिज़ायर के मैनिफेस्ट होने पे कभी भी कोई टाइम लिमिट ना लगाएं। आपको अपनी डिज़ायर को लेकर इस हद तक जिद्दी होना होता है। स्टार्टिंग में भले उतनी जिद आपके अंदर ना हो, लेकिन अगर आप एक कमिटमेंट रखते हो कि मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ मुझे चाहिए ही किसी भी हालत में, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो इस तरह का जब माइंडसेट स्टार्टिंग में आपका रहता है तो आपको कंटिन्यू करा देता है आगे तक। और टाइम के साथ साथ फिर वो जिद स्ट्रांग होती जाती है, आपकी डिज़ायर स्ट्रांग होती जाती है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। क्योंकि आपकी डिज़ायर अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो इसका ये रीज़न नहीं है कि आप उसे डिज़र्व नहीं करते या आप में कोई प्रॉब्लम है। रीज़न बस इतना होता है कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस आपकी डिज़ायर के अपोजिट है। आपकी डिज़ायर आपको खुशी देगी, लेकिन आप अपने अंदर दुख महसूस कर रहे हो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह के इमोशंस को रखे हुए हो। तो ये इमोशन जब तक चेंज नहीं हो जाते तब तक उसको अलाइनमेंट नहीं कहते।
यानी आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के बाद आप हैप्पी फील करोगे तो आप पहले ही हैप्पीनेस को क्रिएट कर लोगे, तो वो अलाइनमेंट है। हैप्पीनेस की फीलिंग हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है, ये अलाइनमेंट है। डिप्रेशन की फीलिंग और ज़्यादा डिप्रेशन को मैनिफेस्ट करती है, ये रेजिस्टेंस है। या बोल दोगे रेजिस्टेंस की अलाइनमेंट है कि उस फ्रीक्वेंसी में है, डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन मैनिफेस्ट कर रही है और ज़्यादा, हैप्पीनेस में है तो हैप्पीनेस और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इसमें टाइम लिमिट वाली बात इसलिए आती है कि जब आप टाइम लिमिट लगा देते हो कि मुझे कोई चीज़ इतने टाइम में चाहिए, मान लीजिए आप डेट लगाते हो, मान लीजिए आप अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप बोलते हो कि अभी मान लो 2024 चल रहा है, मुझे 2026 तक अपना घर चाहिए। अब 2026 के आपने डेट रख ली दिसंबर की मान लो। अब उसके बाद जब जैसे जैसे डेट नज़दीक आती जाती है और आपकी लाइफ में वो चेंजेस अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, तो सबसे पहला डाउट यही आता है कि इतना टाइम हो गया अभी तक ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई, पता नहीं होगी भी या नहीं होगी। फिर जब डेट और नज़दीक आ जाती है तो पता चलता है कि डेट तो इतनी नज़दीक आ गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर ऐसे में क्या होता है, वो डेट भी पार हो जाती है, फिर आप न्यू डेट बनाते हो, फिर वो भी उसी तरीके से पार हो जाती है और इस तरीके से मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होती। तो जब हम इस तरह से जिद्दी रहते हैं कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, भले उसको जितना भी टाइम लगे मैं देने को रेडी हूँ, जब इस माइंडसेट के साथ आप चलते हो तो उतने सालों का टाइम लगता भी नहीं, क्योंकि आपने टाइम की लिमिट नहीं लगाई। जैसे इसमें 2026 के दिसंबर की लगाई थी, तो ऐसा अब्राहम कहती कि यूनिवर्स के लिए वो चीज़ एक दिन, एक महीने, एक हफ्ते, एक साल में भी पॉसिबल है। जस्ट आपको इतना करना होता है कि आपको अपने इमोशंस को अच्छा करते जाना है। अब आपको अपने इमोशंस को अच्छा करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने में लगेगा। और जब हम टाइम लिमिट लगा देते हैं तो डेट नज़दीक आती जाती तो हमारी फीलिंग और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। जब हम टाइम की लिमिट ही नहीं रखते तो हमारी फीलिंग पहले ख़राब जो होती है वो वक्त के साथ साथ सुधरने लगती है, क्योंकि हमने टाइम की कोई लिमिट नहीं रखी। और जैसे जैसे वो सुधरती जाती है मैनिफेस्टेशन होती जाती है। तो हो सकता है कोई चीज़ आपने 2 साल के लिए सोची हो, आपको 1 साल में मिल जाए, या 3 साल के लिए सोची हो, 1 साल में मिल जाए। जैसे मुझे मेरे करियर के हिसाब से अभी जैसे मैं अपने करियर में हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, जिस तरह की लाइफ है मेरी इस वक्त, इस तरह की मैं हमेशा से डिज़ायर करता था। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि इसको एटलीस्ट 5 साल तो लगेंगे इतनी चीज़ों को पूरा होने में। लेकिन जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एक्चुअल में टाइम लिमिट लगाना ज़रूरी नहीं है, या बोलो तो उसको टाइम लिमिट को कभी रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन को डिले करते हैं। तो जब ये बात मुझे समझ में आई थी तो मैंने टाइम लिमिट को ब्रेक ही कर दिया था कि मुझे जो चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए तो चाहिए। उसके लिए मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अलाइनमेंट पे वर्क कर रहा हूँ, इमोशंस मेरे सही हो रहे हैं, टाइम के साथ वो चीज़ आने वाली है। तो जो चीज़ें मुझे लगती थी कि इतने सालों में, 5 सालों में पॉसिबल होंगी, 1 साल के अंदर मैं बोलूँगा सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई थी। और अभी मैं बोलूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए मैंने 2022 से मेडिटेशन स्टार्ट किया था, मई महीने से, और अभी 2024 है, मई महीना आने वाला है, अभी मार्च है। तो ऐसे में क्या हुआ, 2 साल अभी पूरे नहीं हुए, लाइफ के चारों एस्पेक्ट जो मेजर होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हो गई और कंटिन्यू होती जा रही है। और जब हम टाइम लिमिट लगाते हैं तो टाइम बीतता जाता है, एक भी चीज़ पूरी नहीं होती। तो ये थी हमारी दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ जो मैं अपनी जर्नी में समझा था, जिसने मेरी जर्नी को बहुत आसान बनाया, वो ये था, जैसा अब्राहम ने कहा था कि हर एक इंसान दुनिया का ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी चीज़ों को उसी तरीके से देखता है जिस तरीके से वो उसकी लाइफ में हो रही है। लेकिन ऑब्जर्वेशन देखोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसकी फीलिंग में जाना होगा। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, यानी आप उन चीज़ों को अपनी रियलिटी में देख रहे हो और रियलिटी को रियलिटी समझ रहे हो, तो आपके इमोशन भी वहीं रहेंगे, उसी तरह के रहेंगे। इमोशन चेंज नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन चेंज नहीं होगा। अब ये चीज़ मैं करता कैसे था ये मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर देख रहा हूँ तो उसको रियलिटी मान रहा हूँ, और अगर मैं देखता रहूँगा तो मेरा माइंड उसको रियलिटी मानता रहेगा कि कोई चीज़ मेरी लाइफ में मान लो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, मैं उसको मैनिफेस्ट करना चाह रहा, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो ही नहीं रही। तो अगर मैं उसमें यही देखता रहूँ कि मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही, इतना टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ऐसे में क्या मेरे इमोशंस रहेंगे? या आप अपने आप से पूछ लो कि आप जो डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी करेंट रियलिटी को जब आप बार बार ऑब्जर्व करते हो कि वो चीज़ ऐसी है और ऐसी क्यों है, इस पर जितना आप चर्चा करते हो मन ही मन या शब्दों में, उतना ही वो चीज़ रिपीट होती जाती है। अब अगर मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है मेरी लाइफ में तो मुझे इस इमोशन को चेंज करना है, और ये इमोशन तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक मैं ध्यान दे रहा हूँ उस चीज़ पे कि वो चीज़ ऐसी क्यों हो रही है। तो अब्राहम ने ये चीज़ सिखाई थी कि ऑब्जर्वेशन से आपको हमेशा दूर रहना है, आपको चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देखना है, आपको चीज़ों को उस तरीके से देखने की कोशिश करनी है जिस तरीके से आप देखना चाहते हो, या उस तरीके से नहीं देख पा रहे जिस तरीके से आप देखना चाहते हो तो देखो ही मत। अगर आप नहीं देखोगे तो भी ज़्यादा बेटर है, यानी कई बार पॉजिटिव सोचने से ज़्यादा बेहतर होता है कुछ ना सोचना, क्योंकि जब आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो नेगेटिविटी नहीं है, और हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी नहीं है, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी नहीं है। यानी अगर आप नेगेटिव थॉट से ध्यान ही हटा लो तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी पे हो।
या आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर लो तो आप नेगेटिविटी से दूर हो। और इसमें मेडिटेशन हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन आपको ब्रीथिंग पे जब आप फोकस करते हो उस वक्त कोई थॉट नहीं होता, कोई थॉट चल नहीं रहा होता, तो वहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं होती कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। तो आप डिटैच होते जाते हो उन इमोशन से। जैसे जैसे आप डिटैच होते जाते हो आपकी फीलिंग्स अच्छी होने लगती है और उसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन भी आने लगती है आपकी लाइफ में जो आपको मुश्किल लग रही होती है। तो इसके लिए मैं ये करता था, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना अकेले ही रहता था, अब्राहम को पढ़ता था, अपना सोता था, मेडिटेशन करता था, अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहता था। इसमें क्या था, कोई बाहर से नेगेटिविटी में अपनी लाइफ में ला नहीं सकता था। तो जो अराउंड मेरे नेगेटिविटी क्रिएट करते थे उनसे मैं दूर रहता था, उन वीडियोस से भी दूर रहता था जो मुझे नेगेटिविटी देती थी या मेरे बिलीफ को अपोजिट करती थी। और पढ़ता ज़्यादा से ज़्यादा अब्राहम को था, क्योंकि मुझे पता था वहाँ से हमेशा मुझे सही आंसर मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। और ऑब्जर्वेशन को हटाने का सबसे इजी रास्ता जो अगर अब्राहम बताती तो वो ये होता है कि दुनिया की छोड़कर बस अपनी सुनो, आपको जो अच्छा लगता है वही करो और फिर आपको यूनिवर्स हमेशा गाइड करेगा। तो ये चीज़ जब मैंने करनी स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में लगता था कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ, क्योंकि सही गलत वाला पैटर्न माइंड में रहता था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अब्राहम ने सिखाई थी कि सही गलत पे हमको कभी नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ अपने अच्छे पे पढ़ना है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो करना है। क्योंकि जब आप अच्छा कर रहे होते हो या आपको जो अच्छा लगता है वो कर रहे होते हो तो आपकी फीलिंग अच्छी होती है, और जब आपकी फीलिंग अच्छी होती है आप मैनिफेस्ट ही उस तरीके का करते हो, आपके एक्शन भी वैसे ही रहते हैं। तो अच्छी फीलिंग में जब आप होते हो आप सही ही करते हो, गलत तरफ जा ही नहीं सकते। ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई थी, लेकिन क्योंकि अब्राहम ने सिखाई थी तो मैं फॉलो पहले से ही करने लगा था। और एक चीज़ मैं अब्राहम की समझा था, जो अब्राहम ने कहा था कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। शब्द आपको सिर्फ बताते हैं या फिर आप उसको रियलिटी के साथ रेजोनेट कर पाते हो कि हाँ इस तरीके से मैंने सोचा, इस तरीके से हुआ। तो अब्राहम यहाँ पर जो कह रही है वो सच है। इस तरीके से अगर आप हल्का सा भी मान लेते हो और उस चीज़ पे अगर आप जस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो वो बिलीव्स आपके बिलीव्स बनने लगते हैं, अब्राहम की टीचिंग्स आपकी टीचिंग्स बनने लगती है। स्टार्टिंग में वो सिर्फ शब्द ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका बिलीफ नहीं होता, आपने जस्ट पढ़ा होता है या आपने जस्ट सुना होता है कि इस तरीके से उस चीज़ को किया जाता है। जब तक आप उसको करते नहीं हो आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और ये बिलीव नहीं बना पाते कि हाँ ये एक्चुअल में सच। और जैसे मैं ये चीज़ समझा था तो और ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी कि मुझे शब्दों को मैं अब्राहम के पढ़ रहा हूँ, मुझे उन पर बिलीव भी हो रहा है कि ये सच है, लेकिन इस वक्त ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं जितना उसको प्रैक्टिस करता गया मेरा एक्सपीरियंस उतना बनता गया और उन्हीं एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको वीडियोस में शेयर करने लगा। और ऐसे बोलूँगा मेरी लाइफ वक्त के साथ साथ बेटर होती रही। और एक चीज़ जो अब्राहम से मैंने सीखी इस जर्नी में, जिसने मेरी लाइफ को सबसे ज़्यादा आसान बना दिया, वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है, अपने आप को कभी प्रेशर नहीं देना है और इमोशंस को थोड़ा थोड़ा करके सही करते जाना है। यानी अगर आप नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील करते हो तो ये कोशिश मत करो कि आप बहुत पॉजिटिव फील करो, बल्कि ये कोशिश करो कि नेगेटिविटी को पहले से थोड़ा कम फील करो। और वहीं अगर आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर ले रहे हो तो पॉजिटिविटी को सीधे मत बढ़ा दो, अच्छी फीलिंग को पहले से ज़्यादा बेटर करो। यानी अपनी फीलिंग को पहले से ज़्यादा बेटर करो। हमेशा यही गोल रखो कि मुझे फीलिंग को पहले से ज़्यादा बेटर फील करना है, यानी अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ और इसको मैं बेटर कैसे बनाऊँ, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और यही आपको मैनिफेस्टेशन तक लेकर जाएगा। और ये स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस होता है। यानी अगर आप डिप्रेशन में हो तो कोशिश करो एंगर में जाने की। एंगर भी रेजिस्टेंस है लेकिन डिप्रेशन से बेहतर है। और जब आप एंगर में हो तो कोशिश करो ब्लेम में जाने की। जब आप ब्लेम में होते हो तो आप सामने वाले के तरफ सारा अपना एनर्जी दे देते हो कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ मेरी लाइफ में हुई है। तो इससे क्या होता है, आपका एंगर कम होने लगता है। जब एंगर कम होने लगता है ब्लेम में आता है, ब्लेम से जब आप आगे निकलते हो फिर ब्लेम भी खत्म हो जाता है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो। यानी इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझो जैसे मैं समझा था कि मान लीजिए आप अपने घर से ट्रेन से घूमने निकले हो और जहाँ आप जाना चाहते हो वो जगह 1 से 2 दिन का रास्ता है। अब उस रास्ते में अगर आप अपने स्टेशन से, अपने घर पास के स्टेशन से बैठते हो ट्रेन में, तो आपको आपकी ट्रेन 1 मिनट में या 1 सेकंड में आपकी एंड डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा देगी। आपकी ट्रेन जब चलना स्टार्ट होगी तो जो जो स्टेशन से होकर उसको गुजरना है वो सारे स्टेशन से वो होकर ही गुजरेगी। तो आपको जस्ट उस जगह पे पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कि आप उस जगह तक पहुँच जाओगे ये सारे स्टेशन के पार होने के बाद। सेम उसी तरह से जब आप अपनी फीलिंग को अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हो, तो इमोशन आपका कौन सा है, चाहे आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, किसी भी तरह के इमोशन में हो, इवन भले आपको पता ना हो कि आप कौन से इमोशन में हो तो भी चलेगा। आपको जस्ट ये देखना है कि आपका डायरेक्शन कहाँ है, और डायरेक्शन हमेशा हैप्पी फीलिंग की तरफ होना चाहिए जो आपको हमेशा सही जगह पे लेकर जाएगा। कि कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि हमें नहीं पता हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो भले ही आपको ये नहीं पता होता कि मुझे करियर में क्या चाहिए, मनी में क्या चाहिए, रिलेशन में क्या चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए, लेकिन ये जरूर पता होता है कि मुझे खुश रहना है मेरी लाइफ में। कोई भी इंसान दुख नहीं रहना चाहता। तो हम अपना डायरेक्शन उसी तरफ रखते हैं, रास्ते में हमें पता चलने लगता है कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है।
तो उसी तरीके से जैसे मैंने डिप्रेशन से स्टार्ट किया था, तो डिप्रेशन से जब मैं निकलने लगा तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, डाउट, ब्लेम, फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके से सारे इमोशन से होकर मैं गुजरा। और कभी भी किसी इमोशन को ख़राब नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था ये इमोशन सारे आएंगे। मेरा गोल क्या है, मुझे हैप्पी फील करना है, मुझे पहले से बेटर फील करना है। तो मैं पहले से बेटर फीलिंग को हमेशा चूज करता गया और आगे आता गया। और एट द एंड इस जगह पे सबसे ज़्यादा जरूरी ये है पेशेंस, क्योंकि इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि सालों की जब आपकी रेजिस्टेंस की हैबिट होती है, सालों से आप एक पैटर्न में सोचते आए हो, तो उस पैटर्न को आप पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो इतने साल जिस चीज़ को अपने पैटर्न में दिया है, अपना टाइम दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट सोचने में, यानी अपने इमोशंस और अपने थॉट्स पे ध्यान नहीं दिया, वो अपने तरीके से चलते रहे ऑब्जर्वेशन करते हुए कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उन चीज़ों को देखते हुए रियलिटी समझते गए। लेकिन अब आपको उसको चेंज करना है। तो जब आप उसको चेंज करने जाते हो तो आपको उतना टाइम देना चाहिए जितना आपको देना है उस जगह पर। और आपको मैं तो ये बोलूँगा कि लाइफ टाइम का टाइम देना होता है आपको मेडिटेशन में एटलीस्ट। और उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन मेडिटेशन आपका लाइफ टाइम होना चाहिए। क्योंकि ऑब्जर्वेशन देखोगे, हर किसी की आदत होती है। हमारी आंखें, हमारे कान है, हमारा मुंह है, हम देखते भी, हम सुनते भी, हम बोलते भी हैं। तो रियलिटी में जो चीज़ हमसे रेजोनेट नहीं करती, हमें पसंद नहीं आती, हम ना चाहते हुए भी उसके बारे में बात करते हैं, या नहीं भी बात करेंगे तो दिखते हैं, तो ट्रिगर होता है माइंड में। तो मेडिटेशन आपको रेजिस्टेंस से निकाल भी देता है, प्लस मेडिटेशन आपकी लाइफ में और रेजिस्टेंस आने नहीं देता। यानी मेडिटेशन अगर आप करते रहोगे तो आपके अराउंड अगर कोई परेशानी क्रिएट भी करे तो वो परेशानी आपको अपने अंदर फील नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फिश होना, यानी अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना। कि जो पर्सन आपको नेगेटिविटी दे रहा है उससे दूर होना। भले आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये समझना कि उस पर्सन की नेगेटिविटी ही उसको मैनिफेस्ट नहीं करने देगी आपको। तो कुछ टाइम के लिए ही सही उस पर्सन से दूरी बना लो, ताकि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओ। ये होता है सेल्फिशनेस, अपनी वाइब्रेशन को लेकर सेल्फिश होना। यहाँ पर आप समझने लगते हो कि आपकी फीलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसा फील कर रहे हो वैसा आप मैनिफेस्ट करोगे। तो अगर आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन होता है जो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है, तो आपको हटना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनके अराउंड रहोगे तो जो बातें होंगी वो आपको ट्रिगर करेंगी ही। अब फिर क्वेश्चन मोस्टली लोगों का ये आ जाता है कि अगर वो घर का मेंबर हो तो फिर क्या करना चाहिए? तब भी वही करना चाहिए। और ये चॉइस नहीं होती, आप बोलोगे, ज़रूरी हो जाता है कि आप जितनी जल्दी इस चीज़ को सीख लेते हो उतना ज़्यादा बेटर है आपकी लाइफ के लिए और उनकी भी लाइफ के लिए। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को बेटर बना लेते हो तो आपका रिलेशन सही हो जाता है। लेकिन उस जगह पर अगर आप रहोगे और उनकी बातें सुनते रहोगे तो नेगेटिविटी आएगी, फिर आप डील नहीं कर पाओगे उस चीज़ से। तो डील करने से बेटर होता है उस जगह पे ना जाओ। और हो सकता है अब ये क्वेश्चन आए कि हम हट ही नहीं सकते, एक ही घर में रहते हैं, तो क्या करें? अब वो आप डिसाइड करो कि आपको कैसे करनी है वो चीज़, कि जितना अवॉइड हो सकता है उतना करो, जितना नहीं कर पाते उतना मत करो। यानी अपने आप से फीलिंग से थोड़ा ईजी रहो, ताकि आप समझ पाओ कि कब आपको क्या अच्छा लग रहा है। कई बार होता है कि आपको बातें करना या पुरानी बातें निकालना भी कई बार अच्छा लगता है, तो जब वो बातें कई बार होती है तो निकाल दो, रिलीज हो जाती हैं। लेकिन बार बार उस चीज़ को मत करते रहो। ये ध्यान रखो कि मुझे अवॉइड करना है इस सिचुएशन को। इसके लिए नहीं कि मुझे उस पर्सन से कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए क्योंकि मेरे लिए मेरी फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मेरी फीलिंग से मेरी मैनिफेस्टेशन होती है। बस ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई, ये समझ जाते हो आप और प्रैक्टिस में रहते हो कंटिन्यू आप, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली इन चीज़ों को सीखना चाहते हो, यानी पर्सनली मैं 3 चीज़ें मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ: मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग। और यही चीज़ें मैं अपनी क्लासेस में भी सिखाता हूँ। और मेरी क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही हैं 6 मार्च से। आज 6 मार्च है, आज से ही स्टार्ट हो रही हैं रात के 9 बजे से। तो डेली 21 दिन तक क्लासेस होंगी, 21 दिन तक 1-1 घंटे, यानी 9 से 10 1 घंटे 21 दिनों के लिए क्लासेस होंगी, जहाँ पर मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना से बताऊंगा और आपको पिवटिंग सिखाऊंगा। और उसके अलावा आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप इन 21 दिनों में मुझसे पूछ सकते हो। और क्लासेस का प्राइस 2100 रुपीज़ है 21 डेज़ का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे मैनेजर अमृत को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।